शांत भाव से कमर सीधी रखते हुए अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए अपने मन को शांत बनाएं। चेहरे को प्रसन्न रखते हुए विचार करें, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी चेतना, सब कुछ यहीं पर है। मैं अपने शरीर और अपनी चेतना को यहीं पर स्थिर रखते हुए अपने मन से इस जम्बू द्वीप के बाहर गमन करता हूँ। द्वीप के बाहर समुद्र की ओर, समुद्र के बाहर फिर द्वीप की ओर, द्वीप और समुद्रों से होते होते गुजरते गुजरते अनेक द्वीप, अनेक समुद्रों को पार करते करते 7 समंदर पार उस 8वें द्वीप में पहुंचता हूं। जिस द्वीप में चारों दिशाओं में असंख्यात देव और देवियों का मेला लगा हुआ है। असंख्यात संख्या में, जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। लाख, करोड़, अरब, खरब सब संख्याएं पार करने के बाद जिनकी संख्या गिनने में समर्थ कोई नहीं हो सकता, ऐसे उन देव और देवियों को मैं चारों ओर देख रहा हूं। चारों दिशाएं बड़े बड़े पर्वतों से, वापियों से, वनों से, वृक्षों से घिरी हुई हैं। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, चारों दिशाओं में अलग अलग एक जैसी पर्वतों की रचना। बीचों बीच में मैं खड़ा हूं और मेरा मन हुआ मैं दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया। दक्षिण दिशा की ओर जाते जाते सबसे पहले मुझे बहुत बड़ा नील रंग का, पास से देखो तो काले रंग का सा दिखाई देता है, ऐसा एक, उस जिनालय पर बहुत सारी ध्वजाएं लगी हुई हैं। शिखर बहुत ऊंचा है। अनेक परकोटों से होते हुए, ध्वजा भूमियों को पार करते हुए, अनेक मान स्तंभों की भूमियों को पार करते हुए, तोरण द्वारों से सुसज्जित उस जिनालय में प्रवेश करते हुए, उन तोरण द्वारों के दोनों ओर बड़े बड़े धूप घट रखे हुए हैं। अनेक देवियां वहां उन द्वारों पर नृत्य कर रही हैं। प्रत्येक देव देवियां किसी ना किसी प्रकार के आनंद में आनंदित हैं और हम उन सब को देखते हुए उस जिनालय के अंदर प्रवेश करते हैं। देख करके अद्भुत आश्चर्य होता है। इतने बड़े बड़े जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को देख करके आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है
जैसे भगवान शांतिनाथ, भगवान आदिनाथ अपने साक्षात सुंदर रूप में ज्यों के त्यों उस दिगंबर भेष में बैठे हों, जैसे पुरुष का मुख होता है, भौएं काली होती हैं, केश काले होते हैं, ओठ लाल होते हैं, नाखूनों के रंग हल्की गुलाबी लिए हुए होते हैं, पगतलियां हल्की गुलाबी लिए हुए होती हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में अलग अलग रंग होते हैं, मुख पर नाक, आंख, भ्रुकुटियों का विन्यास होता है, ठीक इसी तरह उन अकृत्रिम प्रतिमाओं की संरचना है। मानो कोई हंसता हुआ, प्रसन्न हुआ, कोई बहुत विशाल काया वाला, पांचशे धनुष की अवगाहना वाला, भगवान आदिनाथ के समय में रहने वाले बाहुबली सदृश, भरत सदृश भगवान आदिनाथ की तरह ये अनेक अनेक महापुरुष बैठे हों, जो साक्षात अरिहंत का रूप हैं, जो सिद्ध गति को प्राप्त हैं, लेकिन हमें अरिहंत दशा में आज भी जीवंत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे उन जिन बिंबों को देखकर, उनके पास जाकर, उनके इर्द गिर्द के वैभव को देखकर, उनके चारों ओर के उस गंध कुटी पर विराजमान उन जिनेंद्र भगवान के वैभव को देखकर मन और भगवान के दर्शन करने का करता है, उनके सामने बैठे रहने का मन होता है, उनके पूजन करने में लीन होने का मन होता है। लेकिन फिर मन में आता है बगल के भगवान भी देख लें, वो भी बहुत सुंदर हैं। कोई नीलमणि के बने हुए हैं, कोई मूंगा मणि के बने हुए हैं, कोई स्वर्ण के बने हुए हैं, कोई रजत के बने हुए हैं। अनेक अनेक रत्नों सुवर्णों के बने हुए ये सुंदर सुंदर जिन बिंबों को देखने का मन आगे आगे हमें बढ़ाता चला जाता है। हम बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 108 जिन बिंबों को हम देख लेते हैं, और वहां से उस मंदिर से निकलने के उपरांत फिर हम बाहर आते हैं। सामने बड़ी बड़ी बावड़ियां दिखाई देती हैं, वापियां दिखाई देती हैं, जिनके चारों ओर अनेक तरह के जंगल हैं, वन हैं, और उन वापियों के बीचों बीच में पर्वत बने हुए हैं, और उन पर्वतों पर फिर सुंदर सुंदर व बड़े बड़े अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं। उस अंजनगिरी के चारों ओर सफेद सफेद रंग के दधिमुख पर्वतों को हमने देखा, और चारों दिशाओं में वह, चारों कोनों में वह दधिमुख पर्वतों पर जाने का मेरा मन हुआ। हम एक एक करके उन चारों दिशाओं के पर्वतों पर गए, और उन चारों दधिमुख पर्वतों पर स्थित अकृत्रिम जिन मंदिर के अंदर हमने स्वभाव से सुंदर उन जिनेंद्र भगवान की मूरत को देखा। मन और आह्लादित हुआ, मन के अंदर और विशुद्धि का भाव उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे मन हो गया मुझे भी ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का सुख प्राप्त हो।
मेरा मन भी इन भगवान की तरह एकाग्र हो, निराकुल हो। और ये भाव करते करते मन में विचार आने लगा, मन हमारा भगवान की प्रतिमा के पास बैठा है और मेरी आत्मा, मेरा शरीर यहाँ विधान करने के लिए, नंदीश्वर महामह पूजा करने के लिए बैठा है। वहां से यहां तक का संबंध मैं बना रहा हूं अपने मन के माध्यम से और भावना करता हूं वह जिनेंद्र भगवान की तरह ही मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है, मेरी चेतना है। उन जिनेंद्र भगवान की तरह ही मैं ज्ञान, सुख और आनंदमय हूं। उन जिनेंद्र भगवान की तरह ही मैं अरिहंत हूं, सिद्ध हूं। और ये भाव करते करते मन में विचार आता है, अरिहंत स्वरूपो हम, अरिहंत स्वरूपो हम, अरिहंत स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, सोहम, सोहम, अरहम, अरहम। हमारे हृदय में उन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का स्वरूप है और हम आनंदित होकर के, हाथ जोड़ करके, आंख बंद रख करके उन प्रतिमाओं की आराधना करने के लिए तैयार होते हैं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना, अरिहंतों को नहीं भूलना, घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर और बाहर में।
इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम। अपनी हथेलियां घिसकर आँखों पर रखें और बहुत आसानी से, कोमलता से अपनी आँखें खोलें।